सर फिर तो से यस मैम। आप अपनी बात हम्म। करिए। नहीं तो बस मेरी तरफ से तो ये मैंने अपनी तरफ से छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपको मेन मेन यही था कि आप लोगों को समझ में आए कि भाई एजुकेशन इन थिएटर और थिएटर इन एजुकेशन के बीच में क्या अंतर है और एक्चुअली थिएटर एजुकेशन कैसे काम करता है। अभी ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसको बहुत टाइम चाहिए समझाने के लिए एक एक चीज़ को, लेकिन जो एजुकेशनल इसका अप्रोच है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो आपको समझ में आए। अब आप मैम शुरू कर सकती हैं। जी, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि हमें सवाल जवाब करना है, तो आप अपनी वीडियो का जो साउंड है उसको अनम्यूट करिए, सवाल करिए और तुरंत उसको म्यूट कर दीजिए, जिससे सबको बातें समझ में आए। तो जो सवाल करना चाहता है वो प्लीज सवाल करें। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं शोमिता हूँ और इतनी छोटी सी समय पे आपने पूरे प्रोसेसेस को इतने अच्छे से बताए, सारी चीजें मतलब रिमाइंड और सारी चीजें अभी समझ में भी आ रहे हैं। मेरा सवाल मतलब हालांकि इसमें सभी लोग गुजर रहे हैं, बट क्योंकि आपके वहाँ इसके रिगार्डिंग काम भी हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जिस तरह से काम कर रहे ऑनलाइन को लेकर एक्चुअली मेरा सवाल है कि बहुत ही बढ़िया मतलब मैंने ये देखा, मेरे लिए ये डाउट था कि जो हम फिजिकली टीआई की प्रोसेस में जिस तरह से सेंसिटिवली काम करते बच्चों के साथ रहकर मिलके मिला जुला के और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑनलाइन में भी कुछ कुछ प्रोसेसेस बहुत अच्छे से निखर के आ रहे हैं। स्टूडेंट्स त्रिपुरा स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, जिस तरह से उन लोगों ने अलग अलग प्रोसेसेस को यूज किया है। तो बस सर एक ही और प्रश्न है मेरी कि किस तरह से और भी ज्यादा सेंसिटिवली जो बाकी भी एस्पेक्ट्स है टीआई की, जो हम फिजिकली ना पहुंच के भी ऑनलाइन में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से हम और भी टच कर सकते हैं इन सारी चीजों को। सर आपका साउंड सर अनम्यूट कीजिए सर। यस। हेलो। हाँ सर। हाँ। सो अभी मैं इसमें 2 दिन बाद हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारे 5 मेंटर हैं जिन्होंने पूरे महीने भर काम किया है। इसमें हम पब्लिक के सामने ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने रिसर्च की है कि बच्चों के साथ ऑनलाइन जूम पे हमने क्लासेस की, जैसे अभी शायद ये फ्री जूम वाला था 40 मिनट्स में कट गया। तो हम लोगों ने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम थी बहुत सारी चीज़ों की, इस जूम पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं काम करने की। तो बच्चों के बीच में ब्रेकआउट रूम्स बहुत सारा पॉपुलर है, वो बच्चे उसमें जाकर के इम्प्रोवाइजेशंस करके दिखाते थे। लेकिन अभी वो समय नहीं, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आप वो पूरा का पूरा हमारा 2 घंटे का एक पैनल डिस्कशन देखिए, क्योंकि उसमें फिर हमें समझाना पड़ेगा पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके एंड तक। और वो डिस्कशन में आपको बहुत फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी कि कैसे ऑनलाइन पे हमने काम किया और क्या क्या उसके पॉइंट है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी है जो एक वर्चुअल स्पेस है और बच्चे इसमें 3 चीज़ें काम कर रही हैं, रियल, फिक्शनल और वर्चुअल। तो वो बच्चों के साथ कैसे काम किया उसने और बच्चों ने क्या टेक्निक निकाली इसमें और हमारे मेंटर ने कैसे उसको काम किया, फिर हमारे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर क्या रिसर्च किया और जो क्या क्या इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स थी जो बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी उसके बारे में भी। तो मेरा ये है कि हम 7 या 8 में एक पैनल डिस्कशन रख रहे हैं इसी आउटकम के ऊपर, पॉसिबिलिटीज के ऊपर। तो वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, तब आपको मजा आएगा। जी सर, वो तो पूरी कैसे बात समझ में आ जाएगा। देखने को मिलेगा सर? हाँ, वो हम अभी फेसबुक पे डाल देंगे और उसको यूट्यूब पे हम लाइव करेंगे और हम 5-6 लोग उसको डिस्कशन करेंगे। तो आप आराम से सारी डिटेल में सारी चीज़ें सुनेंगे उसमें, क्योंकि वो अनुभव की चीज़ है। एक एक चीज़ हमने इसे 1 महीने में अनुभव की है बच्चों के साथ, वो हम शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हेलो विजय जी। हाँ हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कलकत्ता से हूँ, थिएटर से जुड़ा जी हुआ जी हूँ। ओम पाटिल नाम है जी मेरा। उषा जी दासोली के ग्रुप रंकर की लोगों ने स्थापना की थी। जी 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 मेरा प्रश्न ये है सर, आप टीचर तैयार करेंगे, मैं अभी एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए तो सिखाने जी जी वाले टीचर जो तैयार होंगे, चाहे जी वो जी ऑनलाइन सिखाएं या स्कूल कॉलेजेस में सिखाएं,
तो सिखाने के लिए तो कम से कम स्कूल या कॉलेजेस की सिलेबस में थिएटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थिएटर शब्द तो आज भी हमारे देश में उसके सार्थकता से वाकिफ नहीं है। थिएटर का अर्थ कुछ और लेते हैं। विदेशों में ये समस्या नहीं, विदेशों में थिएटर को बहुत सम्मान मिलता है, थिएटर को समझते हैं। यहाँ थिएटर में आज भी, आज एक फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, उससे अगर कहे कि तुम थिएटर करो, क्या मिलेगा थिएटर से? तो ये जो टीचर सिखाएंगे, इसके लिए कम से कम स्कूल और कॉलेजों में वो माहौल, वातावरण या सिलेबस में कंपल्सरी एक एजुकेशन में ये शामिल हो, तो मुझे लगता है कि इस और ज्यादा उसमें ये गति आएगी। नहीं तो जिसकी रुचि होगी वही सीखेगा। क्योंकि जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की, थिएटर एजुकेशन करता है, मैं खुद भी एजुकेट हुआ हूँ, लेकिन मैं एजुकेटेड खुद हुआ, लेकिन ये अगर बचपन से ही स्कूल से या कॉलेज से ये बात दिमाग में घुस जाए कि थिएटर ऐसी चीज है, मैं मास कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो विषय अलग रख रहा हूँ। ये सब्जेक्ट नहीं है, अभी भी सिलेबस में नहीं है, न स्कूल में है न कॉलेज में, जबकि कई विदेशों में 8-10 मैं जा चुका हूँ, 8-10 जगह, वहाँ तो कंपल्सरी है। इस विषय में अगर आप कुछ सोचते हैं या कुछ सरकार की कोई पहल है क्या, मुझे नहीं मालूम। नहीं, सरकार की तो जी सरकार की तो बहुत पहल है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ सरकार की क्या क्या पहल है और सरकार ने क्या क्या इसके ऊपर काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में सबसे पहला काम किया है कि हर एक स्कूल में एलिमेंट्री लेवल पे एक कला शिक्षक जो होते हैं, जिसके अंदर म्यूजिक, डांस और विजुअल आर्ट और ड्रामा, चारों शिक्षकों की मतलब वो एडहॉक बेसिस पे ही सही, लेकिन उनकी नियुक्ति की बात की है। लेकिन अभी भी किस पूरे देश में इसको लागू नहीं किया गया है और न करते हैं, सिर्फ म्यूजिक टीचर रख लेते हैं, लेकिन चारों टीचर को, और ये बच्चों का अधिकार है कला को सीखने का, और इसीलिए इसको रखा गया है। और तो ये सन 2009 में आ गया था और अभी तक आप देखिए सन 2020 चल रहा है, अभी तक किसी स्कूल में हमें चारों टीचर तो नहीं मिले। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं, ये गवर्नमेंट की सरकारी स्कूल में होना चाहिए, मैंडेटरी है, लेकिन नहीं रखा जाता है। ये राज्य सरकार क्यों नहीं रखती है, ये इसके ऊपर है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या रखा है, गवर्नमेंट ने राइट दे रखा है। अगर कोई केस कर दे तो इनको बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं रख रहे हैं। मैं अपने मतलब इस बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बच्चे केस नहीं करेंगे ना, बच्चों को नहीं पता कि हमारे लिए क्या अधिकार है, बच्चों को कुछ नहीं पता इस बारे में। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि एनसीईआरटी ने भी इसके ऊपर बहुत सारा सिलेबस और प्लानिंग एनसीएफ में और रिकमेंडेशंस बार बार देती रही है, उसको संसद में भी स्वीकारा गया है और इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में उसको लाया गया है। तो पहला तो ये। दूसरा एनसी जो टीचर काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन है, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन है, उसने भी 2 साल का डिप्लोमा परफॉर्मिंग आर्ट का बनाया। इसीलिए बनाया है कि भविष्य में टीचर तैयार किए जाए, ड्रामा और म्यूजिक, डांस, इन सब के और विजुअल आर्ट के। और अब तो एक बीए शुरू हो रहा है, ग्रेजुएशन शुरू हो रहा है 4 साल का, उसका भी कोर्स बन रहा है, लेकिन अभी वो कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम, 1-2 सालों में। जैसे 12th के बाद सीधे आपको टीचिंग में जाना है, कला शिक्षण करनी है, ड्रामा टीचर बनना है, म्यूजिक टीचर बनना है, और सीधे सीधे आपका अब बीएड वेड आगे जा करके खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह का ग्रेजुएशन के लेवल पे ही शिक्षण को और कला शिक्षण को, यानी कि जिसमें चारों चीज़ें आ जाती हैं, परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट, तो इसकी तैयारी गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तरह से है। और ये कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से जो की जा रही हैं, और लगातार गवर्नमेंट अपने अब ये आर्ट, जैसे जो हम बात कर रहे हैं आर्ट इंटीग्रेशन की, सीबीएसई की, वो भी स्कूल में मैंडेटरी कर दिया गया, 1 से 10 तक 2 क्लासेस हर एक विषय के होने चाहिए। तो ये है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में परफॉर्मिंग आर्ट के शिक्षण का कोई प्रोग्राम अभी तक टीचिंग का उस तरह से नहीं है। बाकी तो बीएड और एमए में थिएटर ड्रामा है या ट्रेनिंग स्कूल हैं, ड्रामा स्कूल्स हैं, इस तरह की चीज़ें तो ज़रूर हैं। हमारे देश में शिक्षक तैयार करने की, ड्रामा शिक्षण तैयार करने की पहली बार एनएसडी ने कोशिश की है, और जिसके अंदर इसके पूरे पैटर्न को उसको थिएटर एजुकेशन को समझाने सिखाने के लिए थिएटर पैडागोजी का इस्तेमाल किया है। देखिए, और जब जगह सेंटर्स हैं जो हमारे और भी जगह हैं या जहाँ पर भी शिक्षण होता है
थिएटर को सिखाया जाता है, या तो उसको स्कॉलर बनाने के लिए है, या एक्टर बनाने के लिए है, या डिजाइनर बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनाने के लिए। लेकिन उसको वो शिक्षण करेगा आगे जाकर के, इसके लिए उसको तैयार नहीं किया जाता है। थिएटर एजुकेशन जो ये 1 ईयर कोर्स है, ये इस बात के लिए है कि आप एलिमेंट्री लेवल पे जाकर के एजुकेशन, कला का शिक्षण करेंगे। उसमें जितनी भी तरह की बच्चों के लिए पेडागोजी की जरूरत है, उसको हम यहाँ सिखाते हैं, ताकि वो फील्ड में जाए। स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाहर भी बहुत सारे एनजीओज और कला विद्यालय होते हैं जो अलग से भी चलते हैं, लेकिन बच्चे अब तो ये बड़ों के लिए भी काम करते हैं, इसीलिए अप्लाइड थिएटर नाम आया, क्योंकि यही सब टेक्निक जो है अब आउट ऑफ स्कूल कैसे काम करती है, इसलिए उसको नाम देने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अप्लाइड थिएटर नाम दिया गया। तो उसको आप कहीं पर भी, किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कॉलेज स्कूल लेवल पे आप यूज कर सकते हैं। पर ये बात सही है कि कैरिकुलम में जब तक वो नहीं होता है तब तक कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये भी बात सही है कि भारत सरकार ने कैरिकुलम में भी डालने की कोशिश की है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे इसकी प्रैक्टिसेस नहीं है, टीचर नहीं है। तो थोड़े बहुत छोटी सी कोशिश एनएसडी की एक इस सेंटर के थ्रू है कि इसको ये था कि इसकी प्रैक्टिसेस हो, क्योंकि थिएटर कंपनी जो हमारी टीआई कंपनी जो थी, रेपेटरी कंपनी, वो प्रैक्टिसेस तो करती थी लेकिन एजुकेशन में जाकर के काम नहीं करती। तो उसका एक अंतर ये भी है कि वो आउट ऑफ स्कूल ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनके आउट ऑफ स्कूल के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे समर थिएटर वर्कशॉप है या संडे क्लब है। स्कूल में कभी कोई परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस में भी टीवाई के हर तरह के प्लेस करते हैं। थिएटर एजुकेशन पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम भी करते हैं और भी तरह के प्लेस करते हैं, तो वेराइटीज ऑफ वर्क है उनके साथ। लेकिन यहाँ पे ये है कि स्कूलों के अंदर जाकर के टेक्स्ट बुक के साथ काम करना, उनके कैरिकुलम के साथ काम करना, और इसके लिए इस टेक्निक का उनको पता होना कि ये जो शिक्षण टेक्निक, ये जो टीचिंग लर्निंग जो टेक्निक है, जैसे कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स काम करती हैं, जो ब्रेथ की और वॉल की टेक्निक है, मेटैक्सिस है, और डुअल इफेक्ट है, और गार्डनर की टेक्निक है, गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ऐसे बहुत सारे टीचिंग मेथड हैं जो ड्रामा के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों को टीचर को जानना ज़रूरी है, तभी वो कला का शिक्षण अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि कोई भी कलाकार जो है वो अपनी कला में तो माहिर है, लेकिन वो क्या बच्चों के लिए शिक्षण करने के लिए उसके पास पेडागोजी है क्या? ये बात थोड़ी सी सोचने की है, इसलिए यहाँ पे उस पेडागोजी पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट। नमस्कार मैम, दिस इज आनंद फ्रॉम हैदराबाद। यस। सो आई वांट टू नो दैट वर्कशॉप कुछ सभी ऑनलाइन कंडक्ट करते क्या? 10 days वर्कशॉप कुछ सभी to know about the TA? हाँ, ये ऐसा है कि इन फ्यूचर ये आर्ट इंटीग्रेशन की कुछ वर्कशॉप टीचर्स के लिए हम करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पे ये हो रहा है कि अभी हमारा खुद का कोर्स जो है ऑनलाइन पे ही है, कि अभी आगे आने वाले समय में तो जैसे ही वो हमारा कैंपस ट्रेनिंग शुरू होगा, वैसे ही हम ऑनलाइन पे जो बाकी देश के और भी लोग टीचर हैं जो अपनी अपनी जगह से इसको सीख सकते हैं, इसका हम थोड़ा सा एक कोर्स करेंगे ऑनलाइन का, ताकि इसका आइडिया क्लियर हो। एक्चुअली आइडिया में थोड़ी सी लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है, या उसके टेक्निक्स के बारे में पता नहीं होता है, तो वो आराम से काम कर सकते हैं जैसे ही वो इस काम को समझेंगे। ओके सर, सो आई एम वर्किंग इन द स्कूल, करेंगे इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, वो स्कूल्स में यही है ना कि जैसे आपकी वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ जो बच्चों के साथ काम करने की टेक्निक है, या ये हमारी ड्रामा एजुकेशन, थिएटर एजुकेशन की टेक्निक है, या कैरिकुलम ड्रामा की टेक्निक्स हैं, ये सब चीज़ें आप समझेंगे तो उनके जो टेक्स्ट बुक हैं उनके साथ भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यस यस सर, यस। तो वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर ऑनलाइन कैसे बच्चों के साथ काम करना है, तो उसकी एक अलग टेक्निक है, जैसे जिसको हम ICT इन ड्रामा कहते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ICT इन एजुकेशन है, वैसे ICT इन ड्रामा है। तो उसमें जैसे ये भी बच्चों को बताया जाता है, या एक ग्रुप टीचर जो है, या थिएटर एजुकेशन में या ड्रामा एजुकेशन में इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिजिटल मीडिया बहुत है, जिसमें आपको फेसबुक, यूट्यूब आ जाता है, और ये सब जितने भी इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं काम करते हैं, वो कैसे ड्रामा में काम करते हैं, और ड्रामा को कैसे उनके साथ मैशअप करके काम करना है।
तो वो ऑनलाइन का भी है, क्योंकि में ये काम जैसे थिएटर एजुकेशन, ड्रामा एजुकेशन के लोगों ने 30 साल पहले शुरू कर दिया था। उसका रीजन था कि जब वो क्लासरूम में काम करते थे, जैसे आप ड्रामा टीचर हैं या हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आपने 2 पीरियड किया तो कुछ लेसन बच जाते हैं। तो अब उसको कैसे किया जाए, तो उन्होंने अभी शुरू कर दिया कि एट होम शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ आधा घंटा 2 पीरियड काम किया और बाकी का लेसन जो है एट होम से करेंगे। तो वो दोनों पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तैयार थे इस काम को करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी टेक्निक डेवलप कर ली इसी दौरान, कि रेगुलर स्कूलिंग के दौरान ही डेवलप कर ली। तो वो सब चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा अलग से हमें टाइम चाहिए और सिखाने के लिए भी उसके लिए अलग से प्रिपरेशन चाहिए। तो वो भी होगा, आगे होगा, कभी होगा, उसके बारे में भी हमें तैयारी करनी है और हमारा रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट विजय जी नमस्कार, पंत बोल रहा हूँ। हाँ, पंत। अरे नमस्कार नमस्कार पंत जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, ठीक है। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने ये सेशन एक किया, उसके लिए साधुवाद। एक गणित पर कुछ आप बताना चाह रहे थे, वो अगर आप शो कर सकें। हाँ, उसको मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन अगर आप YouTube गणित मंथन करके है उसको आप देख लीजिएगा तो थोड़ा सा विजुअल आपको समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली क्या था, बच्चे जो है मैथमेटिक्स से बहुत हेट करते हैं। तो एक सुब्रमण्यम जी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी, आई हेट मैथ आई लव मैथ। तो उनका कुछ पोर्शन हमने लिया और इस पोर्शन को मैंने और कुछ और स्टूडेंट के साथ मिलकर के इसको इम्प्रोवाइज किया और कुछ रिसर्च वर्क किया कि एक्चुअली क्या है कि इसमें ये पता चला कि जो बाकी के विषय हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। मैथमेटिक्स के साथ प्रॉब्लम है कि क्यों वो फंस जाते हैं उसमें, क्यों उसमें सुसाइड कर लेते हैं, क्यों उसमें डरते हैं, क्यों उसके कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते हैं। कि बचपन से ही हर एक स्टेज पे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो फंसते हैं। तो ये सुब्रमण्यम जी एक हमारे टीचर हैं, उनसे आप मिलेंगे तो आपका भी अगर मैथ में प्रॉब्लम होगी तो दूर हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि मैथ तो बहुत ईजी है यार, ये तो हम फालतू में इसको कठिन समझते थे। तो इस तरह से उन्होंने हमारे प्रोग्राम में सहायता की। तो हमने टीआई प्रोग्राम पूरा बनाया जिसमें रामानुजम के बारे में भी है, जिसमें आइंस्टाइन के बारे में भी है कि वो मैथमेटिक्स को कैसे समझते हैं, रामानुजम जी कैसे मैथमेटिक्स को क्या समझते थे, और कुछ ड्रामा के कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों के साथ वो एक्सप्लोर किया गया कि उनको मैथमेटिक्स एक्चुअली है क्या चीज़, तो वो क्लियर हुआ। तो आप वो गणित मंथन करके यूट्यूब पे हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा त्रिपुरा करके करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो छोटी सी झलक आपको 5-6 मिनट की मिल जाएगी उसमें। जरूर, मैं देखना चाहूँगा। और भी किसी और भी सब्जेक्ट्स पर, और भी सब्जेक्ट और इसके साइंस पे किया था, साइंस पे भी किया था हमने। साइंस पे भी जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसके ऊपर भी काम था कि एक बच्चा कैसे पैदा होता, बनता कैसे है, और उसमें हमारी क्या मतलब ज़िंदगी में क्या उसकी एम क्या लाइफ है। तो उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, और उसमें गर्ल्स चाइल्ड थी तो इसलिए उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी था, जेंडर वाला भी इशू था उसमें। तो इसलिए उन सब चीज़ों को लेकर के बच्चों के लिए जो अर्थ में पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन का चैप्टर, तो उसको भी हम लोगों ने बताया था कि ह्यूमन कैसे, एक ह्यूमन के अंदर कैसे एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन पैदा होता है। तो उसके ऊपर भी वो प्रोग्राम था पूरे अनबॉर्न बेबी करके। और एक बहुत ही फेमस किताब है एक स्त्री के नाम पत्र, उसका भी कुछ पोर्शन हमने लिया था, फिसाली का है। तो वो उसमें उन्होंने भी कुछ उनके संवाद थे बहुत इम्पोर्टेंट मोनोलॉग्स, तो उनको भी हमने इस्तेमाल किया था इसमें। तो इस तरह से हमने एक ये बनाया था। फिर मैकबेथ को भी हमने बनाया था बच्चों के लिए कि पावर का मिसयूज़ क्या है, तो वो भी एक अलग ढंग से बनाया था उसको। वो भी बीच बीच में बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि ये एक्चुअली मिसयूज़, पावर का मिसयूज़ क्या है, और एक जो क्राउन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इस तरह से वो बच्चों के लिए इस तरह से हमको देखना सिखाते हैं कि ये नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इसके पीछे जीवन का बहुत बड़ा अर्थ है और हम इसको सकते हैं, इसके थ्रू लाइफ को समझ सकते हैं। हाँ, मैं या जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं या विषय पढ़ते हैं वो सबको। हाँ जी 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 जी, मैं त्रिपुरा आया हूँ और आपका वो प्रोडक्शन भी देखा है मैंने, और आपके काम की शैली देखी है। अच्छा। और आपका इतना अनुभव है, लखनऊ से लेकर बीएनए से लेकर फिर एनएसडी फिर टीआई का इतना सारा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के साथ निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी सब्जेक्ट पर अगर क्लास वाइज काम किया जाए, हालांकि बहुत बड़ा काम है, बहुत लंबा समय इसके लिए ज़रूरत होगी और उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी,
तो उस दिशा में भी सोच ही रहे होंगे, आगे काम कर रहे होंगे। नहीं, हमारे पास अभी जैसे यहाँ दीपेंद्र रावत जी सुन रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हर साल जो है करिकुलम ड्रामा पे काम करते हैं, तो उनका भी काफ़ी अनुभव है इसके ऊपर काम करने का कि कैसे सब्जेक्ट को या जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको बच्चों के लिए कैसे तैयार किया जाता है। और इन्होंने दिल्ली के स्कूलों में भी काफ़ी काम किया और यहाँ टीचर्स के तौर पे आते हैं और उनको टीच करते हैं, उस टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं। वो भी सिमिलर टू प्रोसेस ड्रामा की टेक्निक्स की सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे साथ सुन रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सर। दीपेंद्र सर नमस्कार। हाँ सर, ये इनका एक खास एरिया जो आप कह रहे हैं ना कि सारे विषयों को कैसे डील किया जाता है, तो जैसे हिस्ट्री है, लैंग्वेज है और भी, तो क्लासरूम के अंदर कैसे इस पे वर्क होता है। मैंने तो थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम पे ज़्यादा काम किया है और इनका काम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर है। 6, 7, 8 के जो बाकी जो जितने भी विषय पढ़ते हैं उसको कैसे और उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे ये लाते हैं, ये थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ये हैं तो बता सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। दीपेंद्र, हाँ दीपेंद्र जी, दीपेंद्र रावत। हाँ दीपेंद्र रावत जी, थोड़ा छोटे में इनको थोड़ा सा आइडिया। सर आवाज नहीं आ रही है। दीपेंद्र जी आवाज आ रही है? हेलो दीपेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है तो अच्छा सर वो दीपेंद्र जी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलिए अभी चेक कर लीजिए सर, तब तक हम कुछ और क्वेश्चन जवाब जी आगे बढ़ते हैं। सर नमस्कार। हाँ हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही? जी हाँ हाँ आ रही है अनूप जी, बोलिए। हाँ, मेरी आपसे एक बार मुलाकात हुई है त्रिपुरा में। मैं एक शो के लिए आया था, ये जो NSD पूर्वांचल है, तो काशीकर जी भी हैं साथ में। उनके प्ले की लाइटिंग करने आया था, आपसे मिलने आया था मैं, जिदू भाई की रेफरेंस से आया था मैं रंगमंडल में। मुझे याद है। हाँ मुझे याद है। हाँ मुझे अच्छे से याद है। हम स्कूल भी गए थे साथ में। काशीकर जी का ही नाटक था और मैं लाइटिंग के लिए आया था उसमें। हाँ प्ले हमने देखा है, हमने प्ले देखा था। जी। और हमारी मुलाकात हुई थी, मैं आपके स्कूल में भी आया था घूमने के लिए, देखने के लिए। आपने पूरा घुमाया था, मुझे बताया था, सारा कुछ बताया था। तो अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी जो आपने बताया, नो डाउट ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया काम आपके मुंह से सुना हमने अभी। लेकिन पता नहीं क्यों हर जगह ये होता है कि हमारे किताबों की बड़ी कमी होती है। तो क्या आप इस पे भी काम कर रहे हैं कि ये जो आप सारा काम है इसका डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब किताब के रूप में आएगा? क्योंकि हर आदमी को मिलना तो कठिन होता है, लेकिन शायद किताबें हों तो मुझे लगता है काफी अच्छा उसका उपयोग हो सकता है। तो क्या इसको लेके कहीं पब्लिकेशन भी कोई आप प्लान कर रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोग्राम ही होते हैं? नहीं, 1 ईयर कोर्स में मतलब साल भर टीचिंग होती है, लेकिन मैंने इसमें छोटा सा एक रंग प्रसंग में सन ये जुलाई और सितंबर में 2019 में एक आर्टिकल लिखा है थिएटर शिक्षा में रंगमंच अध्ययन और अध्यापन पे। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं और अलग से इंग्लिश में तो बहुत सारी किताबें हैं जो कि फॉरेन से और या वो तो है, लेकिन भाई हिंदी में अभी किताबों की कमी है और आगे इसके ऊपर हिंदी में लिखने वाले लोग है नहीं। और हमारी अपने लिए तो मैं लिख सकता हूँ, मतलब मैं अपना एक हिंदी में पोर्शन उसको बना सकता हूँ जो जैसा मुझे आगे इन फ्यूचर में नजर आएगा। लेकिन नहीं, जैसा क्योंकि जैसा भी आपने बताया ये अपने आप में बड़ा सुंदर था, मतलब बहुत ही खूबसूरत था आपने जो बताया अभी, पूरा जो आपने इसका पूरा अपना वक्तव्य दिया था, तो ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कहना चाहिए बहुत आसान लगता है, फिर बहुत ही आसान सा लगने लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका है और बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरा यही कहने का मतलब कि इसी को अगर हम किताब के रूप में भी करेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉपर तरीके से लिखना, जो आप बता रहे हैं वही एक मेथड जो है वो अगर किताब में आ जाए, और वो मुझे लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो समर्थ है, कर सकता है, क्योंकि वो इतनी किताबें दूसरी छापता है। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप वहां कर रहे हैं त्रिपुरा सेंटर में। तो मुझे लगता है वहां पे ये पब्लिकेशन जरूर होना चाहिए, इनके सबका एक किताब में डॉक्यूमेंटेशन होना ही चाहिए। और मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी काम है, क्योंकि ये हमेशा के लिए रह जाएगा।
हमेशा के लिए रह जाए। जी जी तो हमारे यहाँ जनरली हमारे यहाँ काम बहुत होते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो कुछ छूट जाता है। तो मुझे लगता है इसके लिए जरूर प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा और मतलब सभी को लाभ होगा। हाँ जरूर, नहीं ज़रूर। और इसको जैसे वर्कशॉप होती है तो हम थोड़ा सा उसका एक बुकलेट वैसा देते हैं, जैसे टीचर वर्कशॉप्स होती है तो कुछ मटेरियल हम उनको देते हैं सबको। तो आप सही कह रहे हैं कि हिंदी में और अच्छे से एक कंपाइल तरीके से आसान शब्दों में सबको समझ में आने वाले होना चाहिए, और आगे हम करेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे। हाँ, जो आपने दीप जी बताया सुन रहे हैं आवाज़, तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब जी। हाँ हाँ, क्योंकि आपने उसकी असल में लंबी बताया टेक्निक्स है। हाँ हाँ, इसकी लंबी टेक्निक्स हैं जिसको सीखना समझना पड़ेगा। जैसे दीप जी अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा बोल सकते हैं 5 शॉर्टकट में, थोड़ा और भी क्लियरिटी हो जाएगी इसी टेक्निक्स पे। Allow me to speak for 5 minutes. हाँ हाँ सर, हाँ, आ गए दीप जी, हाँ बोलिए सर। मेरा नाम सोहेब है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अंग्रेजी का। यहाँ मैं जी 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 सऊदी अरेबिया में पढ़ाता हूँ इंग्लिश, और पर्टिकुलरली मेरा इसी एरिया पे पीएचडी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। 2018 में जी मैंने जी अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। अनफॉर्चुनेटली उसी साल आपका टीआई का जो समर प्रोग्राम था वो जी जी एक्चुअली वो मेरे पीएचडी सबमिशन के टाइम पे ही वो ऐसा कुछ समय हुआ कि मैं जा नहीं पाया त्रिपुरा। एक्चुअली ये जो जी एरिया है थिएटर इन एजुकेशन और ड्रामा इन एजुकेशन, वो 1960s में डेवलप हुआ था, ठीक है। जी जी एक हाँ हाँ राइटर थे ब्रायन वे, उन्होंने एक किताब लिखी थी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा, 1967 में पब्लिश हुई है, ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश की। उसके बाद सिमिलरली पीटर स्लेट ने भी इस पे काम किया है। अगर जो लोग उससे चाहते पहले हैं, किया था ब्रांड वे से पहले पीटर स्लेट थे। हाँ, इन दोनों का साथ में भी 1980 में एक जी जी बुक जी पब्लिश हाँ है, चाइल्ड ड्रामा। सिमिलरली उसके बाद गेविन बॉल्टन एक बहुत बड़ा स्कॉलर थे इसी एरिया के, जिन्होंने बुक लिखी टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन। उसके बाद फिर डोरोथी हीथकोट का एक लंबा काम है इसके ऊपर चिल्ड्रंस के साथ, और बाकी सब लोगों ने एक जनरल पर्सपेक्टिव दिया था, बट बच्चों के साथ काम करना डोरोथी हीथकोट ने शुरू किया, फिर एक लंबा उनका काम है। तो ये सारे जो नाम आप सुनते हैं, थिएटर इन एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन, प्रोसेस ड्रामा, इवन क्रिएटिव ड्रामा भी एक बड़ा नाम है इस एरिया में। तो ये सारा एक जॉनरा के अंदर आता है, और ये सारे जो टेक्निक्स यूज होते हैं ये सारे मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। चाहे आप उसको रोल प्ले को ले लीजिए, विजुअलाइजेशन ले लीजिए, ठीक है, सिमुलेशन ले लीजिए, ये सारे एक ही तरह के एक्टिविटीज हैं। और अगर कंटेम्प्रेरी की आप बात करें तो एलन डफ का जो बुक है वो ड्रामा एक्टिविटीज उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है। आप अगर चाहें तो वो फिलिप टेलर की भी बुक को रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी चीज इससे पहले के स्पीकर ने डिस्कस किया था कि इस एरिया को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है इंडिया में, कि थिएटर का नाम सुनते ही लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रोसेस ड्रामा की या ड्रामा इन एजुकेशन की बात कीजिए, जो इनके टेक्निक्स हैं वो स्टिल हमारे करिकुलम में टेक्स्ट बुक में होते हैं। अगर आप ये देखें, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोई भी, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे तो उनके यहाँ जो एक जनरल इंग्लिश का कोर्स होता है, जो हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, उसको पास करना होता है, कंपलसरी होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें डायलॉग का एक सेक्शन है, डायलॉग राइटिंग का और डायलॉग। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायलॉग क्या है एक्चुअली। अगर मैं ये कहता हूँ अ डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, अगर किसी डॉक्टर पेशेंट के बीच में अगर डायलॉग है, वो एक्चुअली एक विजुअलाइजेशन का ही पार्ट है और एक्टिविटी है, या फिर उसको ये कह लें कि रोल प्ले का है। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो हमारे सिलेबस में हैं, बट उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है कि ये ड्रामा इन एजुकेशन पे है या फिर थिएटर इन एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। हाँ, थोड़ा सा दीप जी आप इसके बाद थोड़ा सा उसको डिटेल कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इनकी बात को थोड़ा देखिए, ये क्या जो आप आइडिया बता रहे हैं, इसमें जितने लोग प्रैक्टिशनर का नाम लिया उन सबको मैंने पढ़ा है, उससे ज़्यादा भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सबके बारे में पढ़ा है। लेकिन इसमें देखिए ये मैसअप कर रहे हैं आप, तो इसमें थोड़ा करेक्ट मैं करता हूँ कुछ चीज़ों को लेके। ये क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैं, ये चाइल्ड ड्रामा,
क्रिएटिव ड्रामा। अब इसका उद्देश्य क्या है ये आपको पहले पकड़ना होगा। और जब ये प्रोसेस ड्रामा डोरोथी हिटकट का आता है, और डोरोथी हिटकट के ड्रामा को ही ब्रायन वे नहीं, उन्होंने खुद अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। तो ये आपको ये तो मैसअप होता है, यही लोग जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं इन सब टेक्निक्स को कि ये तो नॉर्मल, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है प्रोसेस ड्रामा की एक विशेष सेट ऑफ प्रैक्टिस है। जैसे थिएटर एजुकेशन एक विशेष सेट ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन आप इसको लोग कहते हैं कि नहीं जी स्कूलों में थिएटर जो करते हैं हम भी तो थिएटर एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो नहीं है। वो थिएटर इन एजुकेशन एक खास किस्म की प्रैक्टिसेस हैं जिसके कुछ टेक्निक है जो पेडागोजी पे बेस्ड करती है। ऐसे ही ड्रामा इन एजुकेशन ड्रामा एज पेडागोजी वर्क करती है। और क्रिएटिव ड्रामा और चाइल्ड ड्रामा ये बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट की बनाई हुई थ्योरी है। इसमें एज अ पेडागोजी की तरह से हाँ, इन दोनों में बस सिमिलरिटीज ये है कि दोनों चाइल्ड सेंटर्ड है। और इसमें सिमिलरिटीज एक चीज की और भी है कि थिएटर का यूज करते हैं, लेकिन पेडागोजिकल नजर से देखना जो होता है वो डिफरेंट है, तो इसलिए वो वहां पे वो डिवाइड हो जाता है। जब ड्रामा एजुकेशन की प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो अनफोल्ड प्रैक्टिसेस चलती हैं, वो एक रियल लाइफ की सिचुएशन में क्लासरूम के अंदर चलती हैं, और उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो फिर कोई भी टेक्निक, सब कुछ प्रोसेस ड्रामा है, सब कुछ थिएटर है, तो हम इसको हम सब चीज़ों को एक ही चीज़ कहेंगे, इट्स ऑल अबाउट थिएटर। तो हम उसको लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग अप्रोचेज हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और इसकी एक खास फिलॉसफी के तौर पे इसको डेवलप किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका जो बहुत ही बारीक जो कहते हैं, जो हम बार बार आपसे कह रहे थे ना, डुअल इफेक्ट और मेटाक्सिस, ये जो इसका जो टेक्निक है थिएटर की, ये पेडागोजी में आया, ये बाकी पीटर स्लेड और ब्रायन वे के काम में नहीं आया। वो नॉर्मल थिएटर आर्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। वहां पे वो भी इस तरह से काम कर रहे हैं कि एक्टर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो आ जाता है कैरिकुलम का, जो प्रोसेस ड्रामा में आ जाता है, जो क्रॉस द करिकुलम काम करना शुरू करता है। पीटर सिलेट और ब्रायन वे कभी क्रॉस द करिकुलम की काम नहीं किया, उन्होंने आउट ऑफ करिकुलम जरूर काम किया। तो ये बहुत बेसिक जो, चूंकि हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसकी जो हम बहुत बेसिक बारीक नजरों से इसको जो हम देखते हैं, पहले हम भी ऐसे ही समझते थे कि ये सब कुछ एक ही है, क्योंकि टीआई कंपनी में भी जो सब थिएटर वर्कशॉप में भी होता है, तो उनको वहाँ पर की प्रैक्टिसेस, वहाँ के अप्रोचेज और जो ये प्रोसेस ड्रामा के अप्रोचेज जो बहुत डिफरेंट है, और इसमें ड्रामा कन्वेंशन, ड्रामा टेक्निक्स, मतलब इसको अभी हम इस पर नहीं समझा सकते। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा दीपेंद्र जी करिकुलम ड्रामा वाला जो एस्पेक्ट है, जो कि सेम प्रोसेस ड्रामा के टेक्निक्स पे ही काम करता है, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो हम और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। करेक्ट सर, यू हैव सेड इट करेक्टली। अगर थोड़ा सब में डिफरेंसेस हैं, अगर बारीकियों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सोएब जी, मैं चाहूंगी कि हमारे पास समय कम है, तो हम इस बात थोड़ा दीपेंद्र जी थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दें तो हम हाँ दीपेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही दीपेंद्र जी, कुछ आवाज का क्या कुछ मेरे ख्याल से उसका म्यूट, इसको ऑन ऑफ करके देखिए जरा सा। सर करके देखा उनने, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ से साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ साउंड नहीं आ रही है, कनेक्ट वाया नेटवर्क से कीजिए। माइक्रोफोन, हेलो हाँ अभी भी नहीं आ रही है। दीप सर, कनेक्ट वाया योर डिवाइस कीजिए। ये टेक्नोलॉजी है, अभी वो 30 दिन इसी पे काम किया उन्होंने, लेकिन अभी आज वो फंस गए, क्योंकि नहीं सर होता है 30 दिन 30 डेज बच्चों के साथ इसी पे जूम पे ही काम किया, और लगातार वो 8-8 घंटे इन लोगों ने काम किया है। तो सर यदि पता नहीं क्यों टेक्निकल होगा, कोई और कुछ दीपेंद्र सर के साथ एक क्लास कर लेंगे, जिससे दीपेंद्र जी के साथ एक अलग से करिकुलम ड्रामा पे बात कर सकते हैं, आपको कभी रख सकते हैं। बिल्कुल, तो वो ताकि वो 40 मिनट पूरा वो फुल पूरा फोकस करेंगे वो उसी के ऊपर, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। जी दीपेंद्र जी का बहुत अनुभव है, दिल्ली में बहुत मेरे ख्याल से 25-30 साल से वो इसी मीडियम में काम कर रहे हैं, थिएटर एजुकेशन में ही। गीतांजलि जी एक बार उनको भी लेके आइए,
बिल्कुल, मैंने अभी कहा, मैं माय प्लेजर जी जी मैं उनको जरूर एक सेशन केस में लेकर आऊँ। तो वैसे भी हमारे पास जी 4 मिनट बचा है, तो हम सर की बात भी जी पूरी जी नहीं सुन पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि विजय सर ही बात करें, आगे बात को बढ़ाएं। जी जी तो ये इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें यही सर एक खतरा सवाल जो है, हम कहते हैं। एक सवाल आया जी है। जी हाँ जी, बोलिए महर्षि जी, बोलिए। नमस्कार सर। जल्दी बात करिएगा। नमस्कार। जी विजय जी, जैसा आपने कहा कि स्कूल में टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए। सर वैसे सर जी मैं जी एक स्कूल में मैंने भी अपने एक्टिंग क्लास किया था बाल नेतृत्व में, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे किया था। पर सर उन्होंने उस क्लास के बाद बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया वो। उसके बाद मुझको 2-3 बार बुलाया गया, पर सर स्कूल में कोई भी एक्टिंग टीचर्स या इस तरह का कोई रखना नहीं चाहता है। जी 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 जी। तो इसका इसका हो गया प्रश्न? जी प्रश्न, हाँ। एक्चुअली थोड़ी स्कूलों में अवेयरनेस कम है इस चीज़ को लेके। अगर हम इस मेथड से जा करके काम करें तो ज़रूर स्कूलों को इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि स्कूलों को लगता है कि थिएटर आर्ट फॉर्म इज डिफरेंट थिंग, और उसको उसको हम उस रूप में नहीं समझते कि ये बच्चों की ग्रोथ के लिए भी है। ये कलाएं जो हैं किसी करिकुलम के सब्जेक्ट को पढ़ा भी सकती हैं, और ये बच्चों की डेवलपमेंट में भी यूज़ हो सकती हैं, और आर्ट फॉर्म को भी सिखाने के लिए ये अपने आप में ये ज़रूरी है। तो स्कूल के करिकुलम में, अगर प्राइवेट स्कूल है तो उसका अपना करिकुलम होता है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, और हो सकता है वो रखे ना रखे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी रखने का प्रावधान तो पूरी तरह से है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में कह रखा है, और आने वाले समय में जैसे सीबीएसई तो अब अगले साल से या अभी से शुरू कर देगा, उसको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है आर्ट इंटीग्रेशन, उसको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपल्सरी है। अभी तो लॉकडाउन है, कोविड-19 चल रहा है, आगे हाँ यस हाँ सभी से नहीं, अपना बुकलेट आप पढ़ सकते हैं इसके, इस साल से है सर। जी 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 जी। तो अभी उसके टीचर्स नहीं है, टीचर्स का होना बहुत जरूरी है, और टीचर्स को इस मेथड को समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए बच्चों के साथ अगर आप उस ये पेडागोजी आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो उनके साथ काम करना मुश्किल है। जैसे मैंने बताया ना, कॉग्निटिव टू इफेक्टिव, इफेक्टिव टू कॉग्निटिव, तो बड़ों के साथ तो कॉग्निटिव टू इफेक्टिव वर्क कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। बच्चों के साथ इफेक्टिव टू कॉग्निटिव ही काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। विजय भाई नमस्कार। राजीव लोचन। नमस्कार। हाँ बोलिए लोचन जी। कैसे विजय? राजीव जी विजय भाई बस ठीक है। दो तीन, अच्छा विजय भाई एक दो चीजें जो आपने ये जो त्रिपुरा में इतना काम हो रहा है, आप इतने काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। मैं क्या ये कहीं फेसबुक या यूट्यूब पे होता है या अवेलेबल, जहां हम थोड़ा बहुत जिस चीज को समझ सकें? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो नाटक होते हैं त्रिपुरा में या हमारे एनएसडी में भी बच्चों के साथ जो होते हैं, ये भी पब्लिश होने चाहिए बेसिकली। इनका भी एक वीडियो या कुछ इसका आइडिया है? कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि हम कोई नाटक जो बच्चों के होते हैं वो देख सकें, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो दिल्ली में क्या हो रहा है इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने अभी अपने यहाँ एक तो आगे हम शुरू करने वाले हैं कि हम इसको नाटक के रूप में तो नहीं, क्योंकि ये बहुत डिवाइस प्ले होता है, इसलिए इसको बहुत ही एक्सप्लोर किया हुआ होता है। तो हम इसको कुछ दूसरे तरह से पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जो सिनेरियो के तौर पे वो जरूर रखेंगे कि किस तरह का सिनेरियो बनाया गया और बच्चों ने किस तरह से इसको इम्प्रोवाइज किया। सर वो जरूर पब्लिश करने की कोशिश है। मैं माफी चाहूंगी, हमारा समय जो ये जूम का है वो खत्म हो रहा है। जी जी। तो मैं बहुत